हरे कृष्णा। जमा काली जगाल भैरव जय गुलदेव। तो टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, यह हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस टैरो से और बाद में हम ओरेकल को भी देख लेंगे। ठीक है, लेट्स सी आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो, पहला ही कार्ड मुझे मिला है वो है सप्रेशन। ठीक है, चलो, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि भाई चलो सप्रेशन ऐसी फीलिंग यहाँ पे आ गई है और यहाँ पे है फ्रेंडनेस। ठीक है, तो चलो दो कार्ड जो है वो हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। देखो, बेसिकली बात यह है जो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो इस फेस से गुजर रहा है। ठीक है, या फिर यहाँ पे ऐसी कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता है। देखो, कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद ये पर्सन आज भी अपने अंदर समा के बैठा है। ठीक है, मे बी शायद अगर ये आपसे दूर हो गए हैं एंड आपको बहुत याद कर रहे हैं, मे बी फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच थोड़ा सा तनाव बढ़ गया, किसी कारण की वजह से आप दोनों अब जुदा हो गए हो, शायद कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, या फिर जो बिज़नेस का स्ट्रेस है, जो जॉब का स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा आ रहा हो। ठीक है, और आप दोनों अलग अलग रह रहे हो। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि मे बी आपके बीच बातें हो रही है, नहीं हो रही है, मे बी सब कुछ बहुत बढ़िया था बट अब थोड़ा सा मैसअप हो गया है। तो ये जो चीज़ है ये इस पर्सन को बहुत तकलीफ़ दे रही है। ठीक है, सप्रेशन इज़ समथिंग कि भाई ये पर्सन लग रहा है इसको कि भाई मैं कुछ चीज़ों को मतलब अपने अंदर होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और शायद वो आपके साथ वो चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे हैं कि भाई मैं अपने अंदर ये जो दुख है वो कितना ज़्यादा होल्ड करके बैठा हूँ। ठीक है, शायद आपको इनके हिसाब से आपको लगेगा कि भाई मे बी कि ये पर्सन जो है बस बहाने ढूंढ रहे हैं या फिर बस यूं ही कह रहे हैं। ठीक है, शायद पहले भी ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की लेकिन फिर भी जो वजह थी, जो स्ट्रेस और टेंशन था वो वैसे के वैसे था। मतलब वो नहीं बदलने वाला था, जो कि स्टेशन हम जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो आई थिंक कोशिश तो करना चाहता है बट उसके सामने कोई एक अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। ठीक है, कि भाई मैं आगे कैसे बढ़ूँ, मैं कोशिश कैसे करूँ, कैसे मैं कहूँ कि भाई हाँ ठीक है, गलती हो रही है, गलती हो गई है, इन चीज़ें सही है गलत है, या फिर अब मैं इन चीज़ों को सही करना चाहता हूँ। ठीक है, सो एक तरीके से ये पर्सन जो है वो चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना चाहता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप उनके लिए एक अंडरस्टैंडिंग रखें। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो अंडरस्टैंडिंग उनके जहन में आ रही है वो है फ्रेंडलीनेस। देखो, ये हो सके उतना अपने आप को एक बहुत ही फ्रेंडली पर्सन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा फ्रेंडली पर्सन की जो बहुत ही जल्द घुलता मिलता, मतलब एकदम से बात करने लगेगा, कोई भी चीज़ जो है वो अपने दिल में रख सकेगा एंड जो भी गुस्सा है वो उसे झट से पी जाएगा। ठीक है, एंड मे बी ये पर्सन कहना चाहता है कि भाई अब मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी बातें हो ना मैं उनको आसानी से हैंडल कर पाऊँ। ठीक है, एंड शायद ये आपको बताना चाहते हैं कि इनकी तरफ से जो भी एडजस्टमेंट हो सकती है उसके लिए वो रेडी है। ठीक है, अब देखो, जॉब का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, वो तो चीज़ें अलग अलग होती है। ओके, शायद उन्होंने उसका भी कोई हल निकाला हो, या फिर मे बी जो पहले 100% ज़्यादा प्रेशर था वो अब कम से कम 50% हो गया है, 25% हो गया है। ठीक है, तो ये पर्सन आई थिंक वो कहना चाह रहा है कि भाई मेरी तरफ से जितने चेंजेस हो सकते हैं वो मैंने कर दिए हैं या फिर मैं कर रहा हूँ, और अब जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो बस इतना है कि तुम मेरा साथ दे दो। ठीक है, देखो, इस पर्सन को भी पता है कि आप भी इनको बहुत पसंद करते हो, ये भी आपको बहुत पसंद करते हैं, बट हालात जो होते हैं वो कई बार इंसान को अलग पहचान दिलाते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन कह रहा है कि चलो ठीक है भाई, कोई चीज़ ऐसी है, कोई चीज़ वैसी है, तो क्यों ना हम उसके बारे में कोई कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई एक नया एटीट्यूड दिख रहा है तो यहाँ पे है रिसेप्टिविटी। ठीक है, देखो, ये पर्सन जो कोशिश कर रहा है ना वो ये है कि भाई अब जो वो आपके सामने अपनी नई पहचान रख रहे हैं कि चलो ठीक है भाई, मैंने अपने जो काम की आवर्स है वो कम कर लिए हैं, घटा लिए हैं, या फिर मैंने कंपनी चेंज कर दी है, या फिर फैमिली से मैंने बात कर दी है, या फिर आप दोनों के बीच जो भी टेंशन की वजह थी उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन को इम्पोर्टेंट लग रहा है कि भाई ये बस जानना चाहता है कि अब आपकी फीलिंग क्या है।
क्या आप अब रिलैक्स हो? ठीक है, अब इनकी बात सुनने के बाद क्या लग रहा है आपको कि ठीक है भई, अब सब कुछ मान लो एक बढ़िया-सा बन रहा है, या फिर अब दोनों के बीच जो भी टेंशन है वो चला जा रहा है? तो इन वे ये चाहते हैं कि भई आप इनको स्पेसिफ़िकली उस तरीके से जज मत करें, ठीक है? लेकिन बता दें कि हाँ, क्या आपको इनका जो नया अवतार है, जो नया सेटअप है, वो अच्छा लग रहा है या नहीं? ठीक है? कि भई हाँ, ये पर्सन ने अपने अंदर बदलाव लाए हैं और ये बदलाव आपके लिए सुकून भरे हैं, या फिर इसके लिए आप उनके आभारी हो। तो जो भी चीज़ें हैं, ये बस चाहते हैं कि आप उनके सामने खुल के बात करें, और जितना इनसे हो सके वो और भी चेंजेस करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि भई ये पर्सन अभी अपने अंदर कंसिस्टेंसी रख रहा है, ठीक है? हमें यहाँ पे कुछ कार्ड्स मिले हैं, क्या है वो कार्ड्स वो देखते हैं। देखो हमें यहाँ पे मिला है गोइंग विद द फ्लो, ओके, और मिला है यहाँ पे द फूल, ठीक है, और मिला है शेयरिंग, एंड यहाँ पे मिला है टर्निंग, ठीक है। देखो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं ऐसे, ठीक है। आप देखो ये पर्सन आपको बेसिकली कहना चाह रहा है कि भाई मैं परिस्थिति को हैंडल कर सकता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके लिए मैंने अब कोशिश करनी शुरू कर दी है, शायद ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है तो हाँ, ये शायद कोई थेरेपी ले रहे हैं, कोई सेशंस ले रहे हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी एक कम्युनिकेशन की किताबें पढ़ रहे हैं कि भाई किस वजह से मैं अपने अंदर और बेहतर चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा था कि ये पर्सन कम बोलता है, या फिर ये पर्सन अपने ऊपर बिल्कुल काम नहीं करता, अपने एटीट्यूड के ऊपर काम नहीं करता, तो इन्होंने अब अपने एटीट्यूड के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है। दूसरी बात कि अब ये मे बी आपके साथ शेयरिंग कर पाएंगे। देखो कुछ लोग होते हैं कि जिनको मतलब शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना अच्छा नहीं लगता, या फिर जो इस कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे तरीके से नहीं अपनाते, ठीक है। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पे कह रहा है कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो ये आपके साथ अब शेयर कर सकते हैं, ठीक है। हम फाइनेंशियल चीज़ों की बात नहीं कर रहे, बट मान लो अगर उनकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस की वजह थी, तो अब वो खुल के उसके बारे में आपके साथ बात कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई हाँ ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो मे बी आप उनसे फिर उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकते हो। तो मतलब ये पर्सन कहीं ना कहीं जो हमने पहले देखा कि फ्रेंडलीनेस, वही फ्रेंडलीनेस जो है वो रियल लाइफ में अपनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप इनके बारे में पूछ रहे हो कि भाई क्या सच में ये पर्सन बदल रहा है या फिर बदल गया है, क्या इस पर्सन के दिल में कुछ बदलाव हो रहे हैं, तो जवाब है द फूल। देखो ये पर्सन कह रहा है भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब इस पर्सन को रियलिटी में कोई आइडिया नहीं है कि ये एक्चुअली में कितना बदल रहा है आपके लिए, ठीक है। शायद ये बदल चुका है, लेकिन ये आपके लिए बदल चुका है, या फिर आपके कारण इसमें इतने सारे बदलाव हुए हैं और ये परमानेंट है, टेम्पररी है, इसके बारे में शायद उसको कोई आइडिया नहीं है। ये बस कह रहे कि भाई तुम्हें लग रहा है ना कि भाई मुझ में इश्यूज़ है, मेरा एटीट्यूड है, तो देखो अब मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो सरप्राइजिंग रिजल्ट्स इसके लिए खुद है कि इतने सारे बदलाव मेरे अंदर कैसे हो सकते हैं, और अब ये अगर हो रहे हैं तो मैं उसके लिए कितना आभारी हूँ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि वो कैसा फील कर रहा है, तो सिमिलर है यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो। देखो कोई भी व्यक्ति हो उसे रिश्ते को निभाना आना चाहिए, है ना। तो ये पर्सन बस वही सीख रहा है कि भाई अगर आपने मेहनत की थी, कोशिश की थी इनका दिल जीतने की, तो अब ये भी पर्सन पूरी कोशिश कर रहा है आपका दिल जीतने के लिए, ठीक है। सो गोइंग विद द फ्लो जो हमें यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या ओरेकल मिलते हैं, कुछ कार्ड्स हम चुनते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। देखो टेल योर फ्रेंड्स योर गोल्स, ये पर्सन जो है वो बेसिकली आपको बताना चाहता है कि हाँ इसने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है। और मे बी जो लोनलीनेस है, अकेलापन है, इससे ये पर्सन तड़प उठा है, ठीक है। तो चाहता है कि भाई आप इस बात को माने, समझें और इनके साथ आगे बढ़ें। सेकेंड जो है वो है थिंक बिगर। देखो पहले जो इनकी सोच थी ना, वो शायद सिर्फ कुछ ही बातों को लेके सीमित थी कि हाँ ठीक है ये मेरे इश्यूज़ है, मेरे प्रॉब्लम्स हैं, बाकी आप संभालोगे। लेकिन अब ये जो पर्सन है वो अब बड़े पैमाने पे सोचना इसने शुरू कर दिया, फिर जिसे हम कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, है ना। तो इस पर्सन ने अपनी सोच को भी इवॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट में मिला है नोटिस द मिराकल्स। देखो ज़िंदगी में ना मिराकल्स होते रहते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि अपनी आँखें खुली रखना, ओके। तो वही बात यहाँ पे आ रही कि पहले शायद ये पर्सन जो है वो
किसी भी बात के लिए मतलब प्रिपेयर्ड इतना नहीं था कि हाँ ऐसा हो सकता है या फिर इसमें ये चांसेस है। लेकिन अब ये पर्सन जो है वो अपने आप को ओपन अप कर रहा है कि चलो ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, तो मे बी जहाँ पे आप पॉजिटिव थे और ये न्यूट्रल था या नेगेटिव था, अब वो भी उस चीज़ के लिए पॉजिटिव सोच रहा है। और जो फाइनल कार्ड है वो है डिसाइड। ठीक है, देखो अब ये कह रहा है कि भाई वैसे तो चुनना आपको है, चॉइस आपको करने की। हाँ, क्या लग रहा है आपको कि भाई इस व्यक्ति के अंदर इतने सारे बदलाव हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये पस करके चलो भाई ये डिसीजन हम दोनों मिलके भी कर सकते हैं। ठीक है, अब से अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमारे बीच कुछ बदलाव होंगे, तो हम दोनों मिलके ये बदलाव डिसाइड कर सकते हैं, ताकि किसी एक के ऊपर बिल्कुल कोई भी भार अकेले के ऊपर ना आ जाए। ठीक है, सो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।